सुकन्या सरोवर, गोष्पद तीर्थ, गंगेश्वर, बालादित्य, पाताल गंगा तथा कुबेरेश्वर की महिमा। कुबेर के द्वारा शिव की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहां च्यवन मुनि के साथ अश्वनी कुमारों ने स्नान किया था, वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है, उसकी गृहस्थी 7,000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। तदंतर न्यम कुमति नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करें। उसके बाद भगवान वाराह का दर्शन करके नारीगृह की यात्रा करें। फिर मातृ सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करें। फिर न्यम कुमति के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त जी के क्षुदाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाएं। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्य देव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बालादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा हैं, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यम कुमति के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यम कुमति के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा स्तवन किया। जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है। ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते। महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं। जो अपनी ध्वजा में वृषभ नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं। जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं। जिनके शब्द उच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है। जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल तथा करट में नीला चिन्ह है। जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दुर्गम, दूरगमन करने वाले, जानने योग्य, अनिद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है। जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं। जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है। जो काल के भी काल, मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान हैं, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूं।
जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमयी, वेदमयी, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं, उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेत्ता मुनीश्वर सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूं। देवेंद्र वंद्य शंभो, मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु एवं करुणामयी हैं। उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधिपूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी।